केजरीवाल, तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहूं तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख, योगी आदित्यनाथ के हाथों का कार्य फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर। उस केजरीवाल को धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और शर्मनाक देखिए बात, मर जा मोदी, मर जा मोदी। अरे आपको कानून से दिक्कत है, इसमें मोदी मर जा कहां से आ गया? जैसा कि मैंने बार बार बताया है, ये वही वामपंथी है जो चीन, भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, और वामपंथी चीन का पक्ष ले रहे थे, चीन का साथ दे रहे थे। तो ऐसे ही देशद्रोहियों का कुछ गठजोड़ है। राहुल गांधी तो राजनीतिक रूप से मरा ही हुआ है। उस बेचारे के बारे में क्या हम नारा लगाए, राहुल मर जा, राहुल मर जा। मरे हुए को क्या मारना, जो मरा हुआ है उसको क्या मारूं? लगता है हिंदुओं को गाली देकर के मुस्लिम वोट हम ले सकते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में शक है कि हिंदुओं को हम जितना गाली देंगे मुस्लिम हमारे पक्ष में आता जाएगा, जो कि इनका गलत है। हो रहा है उल्टा। ये लोग जितना हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू में उतनी एकता बनी है और हिंदू का वोट एक जगह इकट्ठा होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। मोदी विरोध में आखिर विपक्ष इतना पागल हो चुका है इस वक्त कि कृषि कानून में भी मर जा मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने रैली निकालते हैं किसानों के समर्थन में, और उसमें भी नारे लगते हैं मर जा मोदी के। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सतीश झा जी। बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन सब मुद्दों कि योगी आदित्यनाथ है नाम समय का, करवट का अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। योगी आदित्यनाथ जी के सामने में ये बच्चा भी नहीं है, ये गीदड़ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती, और सोमनाथ भारती का क्या हाल है देख ही रहे हैं, जेल के अंदर पड़े हुए हैं। एक केस में जमानत हुआ, दूसरे केस में फिर 14 दिन के लिए अंदर चले गए। अब जेल में उनको अच्छी रोटी मिल रही है, अच्छी तरह से दवाई दारू मिल रही है। सोमनाथ भारती की फिर हिम्मत ना हो कि दिल्ली से यूपी में घुसे। यह यूपी, पश्चिमी यूपी वीरों की भूमि है। यहां पर स्वतंत्रता के आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने अपनी आहुति दी है। इसे कोई देशद्रोही भड़का सकता है? यह जाटों का इलाका है, यह गुज्जरों का इलाका है जो हमेशा फांसी के फंदे पर लाल किला पर झूल गया। इसे कोई बहका नहीं सकता है, कोई राष्ट्र विरोधी नहीं बना सकता है। तत्काल आप कोई छोटे मोटे भोले भाले हमारे गुज्जर या जाट मुट्ठी भर भाइयों को जरूर बहका लेंगे, लेकिन लौट के वो भाई देशभक्तों के साथ आएगा, राष्ट्रभक्तों के साथ आएगा, और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और वही हाल सोमनाथ भारती का देख रहे हैं। संजय संजीवी बड़ा हीरो बन रहे थे यूपी में, उनको भी क्या हालत हुआ आपने देखा। तो यूपी में राम राज्य है, राम राज्य में जो आएगा उसे रावण जैसा नरसंहार कर दिया जाएगा। यही अब होने वाला है। जी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं योगी आदित्यनाथ से कि यूपी के स्कूलों की हालत सही नहीं है, आकर मनीष सिसोदिया से सीखे कि स्कूल कैसे सही करने हैं वहां पर। तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी पार्टी में ऐसे गुंडा भर रखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, पर यूपी में अभी पहुंच रहे हैं तुरंत चुनाव देख के। देखो, अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल, तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहूं तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख, योगी आदित्यनाथ के हाथों का कार्य फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर। उस केजरीवाल को धिक्कार धिक्कार धिक्कार। केजरीवाल सिर्फ कागजी नेता है, फूले सस्ता लोकप्रियता हाजिर करता है, और योगी आदित्यनाथ काम के डंके की चोट पर काम करता है। तो काम करने वाले को कोई हिला नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक अंत होने वाली है। तो जब आदमी का अंत आता है तो बिलबिलाने लगता है, खदबदाने लगता है, बौखलाने लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी बौखला रहे हैं, खलबला रहे हैं, इनका कुछ नहीं चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी में काम कर रहे हैं उसका तुलना पूरे देश में कहीं नहीं है। और अभी परसों एबीपी न्यूज में सर्वे आया है, 70% लोकप्रियता है देश में नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है और उसके पड़ोस में छोटा आदमी रहता है तो हमेशा बड़ा आदमी को गाली देता है, जिससे कि अड़ोसी पड़ोसी समझे कि मैं इससे टक्कर ले रहा हूं। हालांकि वो टक्कर ले नहीं और उड़ाता है, वो हमेशा डरा रहता है, डरपोक होता है, लेकिन वो गाली पीछे में जरूर देगा, क्योंकि बगल वाला समझे कि मैं टक्कर ले रहा हूं। तो अपनी झेप मिटाने के लिए अंदरगल प्रलाप करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में,
लेकिन नरेंद्र मोदी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है नरेंद्र मोदी। जी 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 सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर बीजेपी 10 साल और रह गई सत्ता में तो इस देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देगी। तो इस चीज पर आप क्या, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या हाँ सही है ये? पहले तो मूर्खों को बताना चाहूंगा कि यह देश बना किसके आधार पर? यह देश बना ही हिंदू मुसलमान के आधार पर है। पाकिस्तान किसके आधार पर अलग हुआ? मुसलमानों के आधार पर। मुसलमानों ने क्या बोला कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए हमें अलग देश दे दो। तो जो देश ही हिंदू मुसलमान के आधार पर बना है, उस देश में हिंदू की बात नहीं होगी तो हिंदू के क्या बात सूडान में होगी, कांगो में होगी, नाइजीरिया में होगी, अफ्रीका में होगी, घाना में होगी, सुमित्रा में होगी, इंडोनेशिया में होगी। बेशर्मो मूर्खों, इतनी अकल इनके पास नहीं है तो मैं इनको कितना अकल दूं? यह देश ही हिंदू और मुसलमानों पर बना है, इसलिए यह देश हिंदुओं का है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी सर, विपक्ष और कुछ अभी जैसे कि देखा जा रहा है बंगाल में टीएमसी के काफी नेता हिंदू विरोध की बात करते हैं और उसके बाद आरोप बीजेपी पर, मोदी योगी पर लगाते हैं कि ये लोग दंगे भड़वाते हैं, लोग आपस में लड़ाई कराते हैं हिंदू मुस्लिम में। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इन लोगों को लगता है हिंदुओं को गाली देकर के मुस्लिम वोट हम ले सकते हैं। जी। वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में शक है कि हिंदुओं को हम जितना गाली देंगे मुस्लिम हमारे पक्ष में आता जाएगा, जो कि इनका गलत है। हो रहा है उल्टा। ये लोग जितना हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू में उतनी एकता बनी है और हिंदू का वोट एक जगह इकट्ठा होता है। तो इन लोगों को देने दीजिए हिंदुओं को गाली। भगवान देख रहा है, हमारे जय श्री राम देख रहे हैं और हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं। सारे हिंदू भाई इकट्ठा होकर के बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सुपरा साफ होने वाली है। उन लोगों की 2/3 सीट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी जी पगला गई है, बौखला गई है। उन्हें अपनी हार सामने दिख रही है। तो जब हार आपकी सामने देखती है तो डूबते को तिनके का सहारा, वो हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी भी तरह से मुझे वोट आ जाए। लेकिन ममता दीदी, इस बार आपको वोट आने वाली नहीं है। इस बार बंगाल में बीजेपी की पताका फहराएगी और वहां पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तरीके से राहुल, कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी और कुछ लोग मोदी मर जा के नारे लगाते हैं। तो यही नारे अगर बीजेपी की रैली में राहुल गांधी के लिए लगते तो अभी तक तो पूरे देश में हंगामा हो चुका होता, संविधान खतरे में आ चुका होता। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, राहुल गांधी तो राजनीतिक रूप से मरा ही हुआ है। उस बेचारे के बारे में क्या हम नारा लगाए, राहुल मर जा, राहुल मर जा। मरे हुए को क्या मारना, जो मरा हुआ है उसको क्या मारूं? हाँ, नरेंद्र मोदी शेर है तो शेर को मरने की कामना सब करता है क्योंकि उससे डरता है। तो शेर के सामने में गीदड़ की कोई टक्कर ही नहीं है। कहाँ एक राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक कहावत है। तो कहाँ हमारा नरेंद्र मोदी शेर, कहाँ राहुल गांधी गीदड़, दोनों की क्या तुलना है? मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलना अपने को ही तौहीन समझता हूँ। हंसी के पात्र हैं लोग, हंसते हैं राहुल गांधी को देख के, राहुल गांधी को सुन करके। इसलिए राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। और सुनिए, क्रिकेटर युवराज सिंह का पिताजी योगराज सिंह सिंघू बॉर्डर पर आए और हिंदू की मां बहन की गाली दी मंच से, और वहां बैठे तथाकथित किसान ताली बजा रहे थे। शर्म नाम की चीज उन्होंने बेच खाया है। जो हिंदू की मां बहन की गाली दे रहा था योगराज सिंह, उसे मंच से उतार करके कितना थप्पड़ मारा इन किसानों ने? एक भी थप्पड़ नहीं मारा। हमारे हिंदुओं की मां बहन की गाली दी उन्होंने। हम जाति में बटे हैं, हमारे कोई जाति नहीं है, हमारा जाति हिंदू है और हिंदू की मां बहन की जो गाली देगा उसको हम सजा देंगे। और सिंघू बॉर्डर के भरे मंच से इन तथाकथित किसानों के बीच में हमारे हिंदू की मां बहन की गाली दी गई है, हम उसका बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और शर्मनाक देखिए बात, मर जा मोदी, मर जा मोदी। अरे आपको कानून से दिक्कत है, इसमें मोदी मर जा कहां से आ गया? यह सपने में भी सोचना नहीं चाहिए। मोदी किसान सम्मान निधि से लाखों करोड़ों लोगों को पैसा दे रहा है खाते में। जनधन योजना से लाखों करोड़ों लोगों को पैसा दे रहा है। सिंचाई योजना, 47,000 करोड़ की सिंचाई योजना भारत में चल रही है किसानों के लिए। खाद पर हम सब्सिडी देते हैं। वो समय आप भूल गए जब यूरिया खाद के लिए लाइन लगती थी रात भर और हमारा भाई लट खाता था यूरिया खाद लेने के लिए। आज यूरिया खाद जितना मर्जी ले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो समय मोदी ने लाया है कि जितना खाद लीजिए, जितना बीज लीजिए, नहरों का जाल बिछाया जा रहा है, सिंचाइयों के जाल बिछाया जा रहा है, बिजली बिल हम माफ कर रहे हैं। वो सरकार किसान विरोधी हो सकती है, ऐसा सपने में भी सोचना पाप है। ये लोग
देशद्रोहियों के चंगुल में फंस गए हैं। कुछ हमारे भोले भाले किसान हैं जिनको देशद्रोहियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया है, लेकिन समय आएगा ये लोग जगेंगे और इन लोगों को लठ मार के भगाएंगे। आप देखते रहिएगा, यही हमारे किसान भाई जो राष्ट्रभक्त हैं जी वही इनको लठ मार के भगाएंगे। वो समय अब दूर नहीं है। जी 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 सर, अब मोदी एक नया फैशन सा चल गया है, मोदी और योगी को गाली देना। जब भी इलेक्शन है या कुछ भी हो तो मोदी योगी को गाली देना, बस एक फैशन सा चल गया। विपक्ष ने ये फैशन सा चला दिया है, तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। तो ये बौखलाहट है इन लोगों को। जो गरीब आगे बढ़ रहा है, मजदूर आगे बढ़ रहा है, दलित आगे बढ़ रहा है, पिछड़ा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये सरकार ही पिछड़ों की है। मोदी खुद पिछड़ा, दलित हमारा राष्ट्रपति, तो दलितों और पिछड़ों की सरकार है। तो इन लोगों के जो ब्राह्मणवादी सोच के ये तथाकथित बड़े लोग किसान हैं, बड़े बड़े, इनके खलबली मची हुई है। इनको मिर्ची लग गई है कि दलित कैसे उठ रहा है, पिछड़ा कैसे उठ रहा है, हमारे जैसा गरीब मजदूर कैसे उठ रहा है। ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी का नीति है कि हम दलितों को उठाएंगे, मजदूरों को उठाएंगे, गरीबों को उठाएंगे, इसलिए बौखलाहट हो गई है। बौखलाहट में ये लोग अब गाली गलौज में उतर आए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। जब आदमी तर्क विहीन हो जाता है तो गाली देता है, मारपीट करता है, धक्का मुक्की करता है। आप जाकर के उस किसान आंदोलन के बीच में किसान बिल के पक्ष में बोल दीजिए, आपको मार के भगा देगा। मतलब उनको बोलने की आजादी, हमें बोलने की कोई आजादी नहीं। इतना शर्मनाक बात, इतनी शर्मनाक बात। तो ये लोग मोदी को क्या गाली देंगे? ये लोग हर राष्ट्रभक्तों को गाली देते हैं, क्योंकि यह आंदोलन वामपंथियों के कब्जे में है। जैसा कि मैंने बार बार बताया है, ये वही वामपंथी है जो चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, और वामपंथी चीन का पक्ष ले रहे थे, चीन का साथ दे रहे थे। तो ऐसे ही देशद्रोहियों का कुछ गठजोड़ है।